हेलो एवरीवन, दिस इज कन कुमार और एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे और बीच बीच में मैं कुछ आप लोगों को टिक एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो अगर आप याद रखोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में काफी हेल्प होगा और आप बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। इस लेक्चर में हम पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर रहे होंगे और बहुत आसानी तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी जो आपको पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिखिए और अब बताइए कि किस टाइप का है। चलिए इसे फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36/100। आप इसको तो सिंपल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 0.33, सॉरी 0.3 एंड 6। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये रुक गया। टर्मिनेटिंग टाइप का एक डेसिमल फॉर्म है। फर्स्ट हो गया। सेकंड सेकंड आप पहले क्या करोगे, 11 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 10, फिर एक 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे 100 कर देंगे और 9 टाइम्स में क्या करेंगे 99, फिर यहाँ पे 0 1 और फिर यहाँ पर एक 0 उतारेंगे और एक 0 उतार कर फिर यहाँ पे एक 0 उतारेंगे, फिर 9 टाइम में करेंगे क्या जाएगा 99 1। क्या यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर रहे हो, क्या इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 0.09 बार, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो ये किस टाइप का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीटिंग है। पता चला किस तरीके से करना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बड़े आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4 सही 1/8। पहले तो आप इसको सही से फॉर्म में लिख लो। तो क्या फॉर्म, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं देन इससे ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 33/8। अगर अब इसको भाग डिवाइड करते हैं 33 से, तो इसको पहले आप कितने 4 टाइम में करेंगे तो 32 आ जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पर एक आया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 1 टाइम में इसको भेज सकते हैं, यहाँ पे 2 फिर 0 और यहाँ पे 2 टाइम्स में इसको 16 और यहाँ पे कितना आया 4 और यहाँ पे 0 लगा के और 5 टाइम में कितना हो जाएगा ये 40/40 एंड देन कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ये आएगा आपका आंसर। तो क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, ये रुक गया, यानी ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। किस टाइप का बच्चों? ये भी आपका टर्मिनेटिंग टाइप का है। टर्मिनेटिंग आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3 को क्या करना है, 13 को 3 से आपको डिवाइड करना है। तो क्या अभी हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो पॉइंट 0 लगाया, यहाँ पे डेसिमल लिखा और यहाँ पर एक 0 उतार दिया, सिंपल, हमें पता है। इसको कितने टाइम में से भेज सकते हैं? तो कितना आ जाएगा 26 और यहाँ पे आपने कितना 4, फिर एक 0 निकाले, तो क्या हम इसको कितने टाइम में भेज सकते हैं? इसको आप 3 3 3 जा 9 एंड 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1, फिर एक 0 ले लेंगे। क्या भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो एक 0 आपको यहाँ उतारना है, अगेन एक 0 आपको यहाँ पे उतारना है। तो अब इसको आप कितने बार में ट्रांसफर कर सकते हैं? 7 में। करके देखना आप कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, तो 1 लिखे, 2 कैरी बचा और 7 और 9 यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 9, फिर 0, फिर कितने टाइम से भेज सकते हैं 91, यानी अब इससे कम भेजेंगे, 6 टाइम में भेज सकते हैं। 6 टाइम में आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 6 18 1 और 7 यानी 78। अब कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 8 में से 1 यानी ये। क्या भी इसको भेज सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे एक और 0 उतार लेते हैं। अब इसको कितने 9 टाइम में से भेज सकते हो, 9 27
7, कैरी कितना बचा 2 और 9 और 9 2 11, कितना बचा अब 3। अगर अब अगेन यहाँ पे 0 लिखेंगे तो वही कहानी शुरू हो जाएगी, यानी क्या कह सकते हैं, इसके बाद फिर ये नंबर 2 से फिर रिपीट होता स्टार्ट हो जाएगा 2 3 0 7 6 9। तो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 3 0 7 6 9 का बार। अगर बार है ये रिपीट हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इस बात को ध्यान रखना कि एक सर्टेन पॉइंट पे आकर वो डिजिट्स क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी आपको 11 को किससे 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक 0 उतार लेते हैं तो 1 टाइम में भेजेंगे 11, कितना आ गया 9, फिर एक 0 8 टाइम में इसको भेज सकते हैं, कितना आ गया 88, यहाँ पर 2 0। अब अगेन फिर मैं 2 लिखूंगा, फिर वही लिखूंगा, फिर वही कहानी हो जाएगी। यानी अगर सही में देखा जाए तो इसका ये वाला रिपीट होना शुरू हो गया, यानी इसको 0.18 के बाद ये डिजिट बार बार अब रिपीट होगी। तो रिपीट होगी तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये हो गया आपका। इसे देखते हैं, इसे भी करने का बहुत आसान तरीका है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो आप किस तरीके से करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ये, तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 1/100। मैंने क्या करा 400 को स्प्लिट कर दिया। अब इसे अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 6, 2 से तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 4 से देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं ना आसान भाषा में। 4 से हम डिवाइड करेंगे 3 2 9 को, सिंपल। तो इसको हम भेजते हैं 8 चौक 32, 8 में 8 टाइम में भेज सकते हैं, यानी 32 कैंसल आउट, यहाँ पे 9 बचा। 2 2 में भेज सकते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे 1 बचा। फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे एंड 0 1 लिखेंगे, फिर क्या भेज देंगे यहाँ पे 2 टाइम्स में भेज सकते हैं तो कितना आ जाएगा 8 एंड देन 0, और यहाँ पे 0 फिर एंड देन 5, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ गया, यानी ये अब रुक गया, अब रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये आपका किस टाइप का है, सिंपल, यानी अब ये रुक तो रहा ही नहीं, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब शायद समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड की तरफ चलते हैं। You know that 1/7, this can you predict what the decimal expansion 2/37 without actually doing the expansion। यहाँ पर एक बात करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है, जैसे हम करते आ रहे थे उस तरीके से अब नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक दे रखा है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब 1/7 का इन्होंने आंसर लिख रखा है 0.1428 एंड 7, ये क्या आ गया आपका बार। अब अगर आपको 2/7 डेसिमल फॉर्म में लिखना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ये है, क्या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जब अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसे हम क्या करते हैं 0 1 4 2 8 5 एंड देन 7। अब जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 2 जा 14, 4 कैरी बचा 1 10 11 1 कैरी बचा 8 दूनी 16 17 कैरी बचा 1 2 2 जा 4 एंड 5 और 4 दूनी 8 और 2 1 जा 2 एंड 0, ये आपका आ गया और ये आपका क्या आ जाएगा, ये बार। अब इसी तरीके से आप अगर इसको करना हो, मान लीजिए 3/7 को करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, और इसकी वैल्यू आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू लिखोगे और
3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर। अब इसे मैं अगर एक भाषा में कहूं तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी देखो से आप उस लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत आसानी से समझ से और बहुत आसान भी है। फर्स्ट, जो भी आपको दिया रहेगा आप उसको लेट कर लोगे। मान लीजिए मैंने लेट कर लिया दिस एक्स, मैंने लेट कर लिया। अब यहां पर अगर डेसिमल के बाद इस बात को ध्यान रखना, डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम उसे 1000 से रिपीट करेंगे। ये जड़ी बूटी आप लेकर चले जाओ, सारे क्वेश्चन कर लोगे। कर लेते, डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने क्या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एक्स, आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 10x इधर भी हो जाएगा और 10 को इधर भी मल्टीप्लाई आप करोगे 6। क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 बार रिपीट हो रहा है ना। थोड़ा कर लेते हैं फॉर्म। अगर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 6 जंप करके क्या इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 6 6 6 एंड दिस। अब देखो यहाँ पर मैं एक कहानी करने, अब क्या करोगे, 10x हो गया, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 6.6 प्लस 0.666, क्या लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने क्या करा, इसे स्प्लिट कर दिया, इस वाले को क्या करा मैंने, स्प्लिट कर दिया, 6 प्लस 0.6। अब यहां पर आप चेक करोगे तो 6 प्लस में मैंने क्यों किया, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x, यहां पर हमने लेट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, यही तो है। ठीक है, क्या मैं इसे x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस x को आप इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 9x, और ये आपका कितना है 6। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, और ये 2 3 जा एंड 3 3 जा 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 2/3। तो आप क्या कह सकते हो, 0.6 को हमने p अपॉन में q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से ये किया जाता है। अब यहां पर ये बात आपको ध्यान में आ गया तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये मैंने रफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। थर्ड आप खुद करो, ठीक है, एक एक मैं बता देता हूँ, थर्ड आप खुद कर लेना। मैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना, तो वीडियो का टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसे x आप लेट कर लो 0.47। और बात यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाले, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ गया 4.7 बार। ठीक है, मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा हम अलग तरीके से कर रहे हैं। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 किससे मानना है आपको, जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रहा। अब अभी मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करना, ये इसे करने के बाद 10 पहले मल्टीप्लाई कर देना। 10 मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है कि ये जो रिपीट नहीं हो रहा है वो डेसिमल के इधर आ सके। अब अगेन फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, और ये क्या आ जाए आपका 47.777। मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको आपको क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। यानी अब इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 अप्लाई हो सके, यानी 4 को इधर जंप करवाना है। तो जब 4 को इधर जंप करवाना है तो इधर 43 हो जाएगा, अब प्लस 4.777 दिस। अब यहाँ पर देखो हमारा काम हो गया, ये आपका 43 हो गया एंड देन प्लस इसकी वैल्यू, क्या हम 10x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 10x।
अब जब आप 10x को इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा 90x और ये आपका 43 और x इक्वल टू आपका कितना हो गया 43/90। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो आप कर देना, अगर नहीं तो ये आपका हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं 0.47 को हमने 4390 में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा आपका P अपॉन में Q के फॉर्म में। थर्ड आप खुद करोगे, अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप डिस्क्रिप्शन में आना और वहां से सॉल्यूशन देख लेना, बट पहले आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q आर श्योर सरप्राइज योर बाय आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय द आंसर। तो इसको भी करते हैं, टीचर से क्या डिस्कस करना, यहीं डिस्कस हो जाएगा। तो यानी इसको पहले P अपॉन में Q के फॉर्म में लिखना है 0999, हम 3 बार ही लिख लेते हैं। पहले क्या करना है आपको, इसको x लेट कर लेते हैं 0999 दिस एंड दिस। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 9999 दिस। अब इसको अप्लाई करवाना है तो क्या हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 दिस। ऐसा हम क्यों करते हैं भैया? ऐसा बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसकी जगह हम x लिख सके और डेसिमल वहां से हटा दे। आई बात समझ? इसलिए हम यहाँ पर बहुत साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा 9 प्लस में x, इसकी जगह पे मैंने x लिख दिया, सिंपल। अब x को इधर ले आऊंगा और ये 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1। भैया यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 0.9999 की वैल्यू 1 हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात P ओपन में Q में है, इस बात को ध्यान रखना। 1/1 लिख देता हूँ मैं, ये P हो गया और यहाँ पे Q हो गया। मत बोलना भैया कि P आपने लिखा है Q नहीं लिखा है, तो 1/1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या होता है कि 0.999999 इनफाइनाइट तक ये चलता जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या रहता है कि ये चलता जा रहा है यानी अप्रोक्सीमेट 1 तक ये पहुंचने वाला है, बट पहुंचता नहीं है। तो जनरली हम इसे नेगलेक्ट करके 1 लिख देते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कहते हैं इसे। ठीक है, कि अगर 0.9999 हो रहा है तो वहां पर हम 1 लिख देते हैं। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा और हमने डिस्कस भी कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/70? Perform the division to check your answer. इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी तरीके से समझते हैं। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, दिखना भी तो जरूरी, पता चले कि हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब क्या करना है 70 को 1 से डिवाइड। ठीक है, पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद देखते हैं। मैंने ये डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर ये आ गया है और ये पूरा रिपीट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। ये मैंने ऊपर बार लगा दिया। जब आप डिवाइड करोगे अपनी कॉपी में, डिवाइड करके देखना, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब कभी 1/70 रहेगा, 1/70 रहेगा और इसे हम कहते क्या है, डिविजिबल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिविजिबल। डिविजिबल आपका कितना है 70। तो इस बात का ध्यान रखना कि डिविजिबल से कभी भी ज्यादा ये वाली वैल्यू नहीं आ सकती है, ये हमेशा उससे कम ही आएगी। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो 16 क्या कम है इससे? बिल्कुल कम है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा डिविजिबल से कम ही डिजिट रिपीट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप एक बार इसे डिवाइड करके अपनी कॉपी में जरूर देखना, बट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, look at the several example of rational number in the form of P upon Q, where P and the Q the integer, no common factor than the 1 and the having terminating decimal representing. Can you suggest what property must have that? ठीक है, अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर 2/7। जब हम डिवाइड करेंगे 7/2 तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 5/2, तो ये भी क्या है, इसकी पी पावर 1 है, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना कि पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो मैं इंटीजर्स ही नंबर ले रहा हूँ और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसके होते हैं, रैशनल नंबर के। तो इसके भी टर्मिनेटिंग होगा, देन इसका भी टर्मिनेटिंग होगा, इसका भी टर्मिनेटिंग, इसकी पावर 1। और एक और मैं लेता हूँ 3 की पावर 8। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। अब आप नोटिस क्या करोगे कि ये जो क्यू रहता है ये आपको फैक्टर में मिलेगा, या तो 2 की पावर m होगा या फिर 5 की पावर n होगी। और इसका प्रूफ हम जाके क्लास 11 10th में हम अच्छी तरीके से करेंगे। अभी सिर्फ हमें क्यू मस्ट होना चाहिए। क्यू क्या होगा, 2 की पावर m या 5 की पावर n अगर रहेगा तभी इन सब का डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। यहां से बस आपको ये वाला एग्जांपल लिखना है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंस नॉन टर्मिनेटिंग ऑन। अरे लिख दो ना कोई सा भी यार, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले लिख दो, पहला पाई आपका होता है टर्मिनेटिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 1.4, ये चलता रहता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी नंबर लिख दो, दूसरा नंबर लिख दो 0.1 00, 10 लिख दो यहाँ पे, 00 11 0 33 0 4 टाइम 0, ये लो आपका चलता आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और लिखना है तो आप इस तरीके से लिख दो 250 2500 2500, ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिखना था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या करना है कि फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इतना आसान है ये भी, ठीक है। यानी आपको 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे बताओगे, तो पहले तो आप इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लेना। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डेसिमल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप निकाल लेना जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0.71425 मैंने लिख रखा है ताकि आपको आसानी हो और वीडियो की लेंथ भी कम हो और आप आसानी से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.81 आएगा, क्या आएगा 0.81, और ये आपका बार होगा इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ही तो आपको इरेशनल नंबर बताने हैं 3। तो लो पहला बता दो, यहाँ पे देखो 71 है, 71 यहाँ पे, तो इसके बाद कोई सा भी बता दो ना। लो 7.2 वाला बता दो, 000 हो गया, फिर लिख दो आप 72, फिर लिख दो 20 7230, ये आपका हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वही तो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर आपको सेकंड बताना है तो आप इस तरीके से इसका एक और ऐड कर दो, 73 70 00 एंड 73 1 2 3, ये आपका हो गया। इसी तरीके से अगर थर्ड लिखना है तो 0.74 0 74 00 74 000 सिंपल इरेशनल नंबर हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इरेशनल एंड रैशनल सिंपल है आपका √23 √23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या आपका इरेशनल है, ठीक है। √225 जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपको 15 का स्क्वायर मिलेगा, क्या 15 का स्क्वायर मिलेगा, यानी ये रूट से बाहर आ गया, तो ये आपका कैसा है, रैशनल है, ये आपका कैसा है, रैशनल है। अब 0.3796 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग जो रहता है वो कैसा रहता है आपका, रैशनल नंबर। इस बात को ध्यान रखना, जो डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेटिंग है यानी रुक गया है वो आपका रैशनल नंबर है,
अदरवाइज वो इरेशनल नंबर है। जैसे ये वाला फोर्थ वाला देख लो, क्या है 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ये आपका कैसा है, आपका ये इरेशनल नंबर है। फटाफट इसे लिख देते हैं। अब पांचवा, ये भी आपका इरेशनल नंबर देख लो ना, 10 फिर 100 1 0 0 1 40 फिर ऐसी तरीके से ये ना ही रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। फिर आपको मैं समझा देता हूं कि जो आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप इस लेक्चर में आपको पूरा एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन क्वेश्चनों का आंसर मैंने नहीं कराया है, आप पहले उसे करना। अगर वो आपको समझ में नहीं आता है, देन उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बजा लें, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते